नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से। नागपुर की जो आग जल रही थी वो करीब करीब ठंडी हो चली है, लेकिन धुआं अब भी है। लेकिन जली हुई आग ने एक साथ कई प्रश्नों को हवा में उछाल दिया, जिसके उत्तर ढूंढे नहीं मिल रहे, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज में हिंसा और दंगा का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। इसी बीच बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका मुख्यालय नागपुर में ही है, के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने एक बयान जारी करके कहा कि हिंसा समाज के लिए हानिकारक है और औरंगजेब आज की तारीख में प्रासंगिक नहीं है। Type of violence is not good to the health of the society, and I think police are have taken the cognizance of it, and so I think they will go into the details, and that's the point. हिंसा पर संघ का क्या रुख है, इसके जवाब में आम्बेकर का कहना था कि किसी भी तरह की हिंसा समाज के लिए अच्छी नहीं। मुझे लगता है कि पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है और इसकी विस्तृत जांच करेगी। जब संघ के प्रचार प्रमुख से ये पूछा गया कि क्या औरंगजेब के मकबरे को किसी दूसरी जगह स्थापित किया जाना चाहिए, इस पर उन्होंने कहा कि 17वीं सदी का मुगल शासक औरंगजेब आज के समय में प्रासंगिक नहीं। Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. जानते चले कि नागपुर में सोमवार को हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें अब तक मास्टरमाइंड फहीम खान सहित 54 लोगों को गिरफ्तार किया गया। राज्य के एक मंत्री योगेंद्र कदम ने कहा है कि जिन लोगों ने दंगा भड़काया था, पुलिस पर हमला करने का दुस्साहस किया, उन्हें हम दिखाएंगे कि पुलिस के डर का मतलब क्या होता है। उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आज की तारीख में संघ के प्रचार प्रमुख भले ही ये कहें कि औरंगजेब आज के समय में प्रासंगिक नहीं है, लेकिन ये सवाल तो उठाया ही जाएगा और पूछा भी जाएगा कि 1707 ईस्वी में मरे हुए औरंगजेब को प्रासंगिक किसने बनाया। यहाँ ये जानना आवश्यक है कि मुगल बादशाह औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दाहोद में हुआ था। वो शाहजहां का तीसरा पुत्र था। उसने 1658 से अपनी मृत्यु तक यानी 1707 तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया, जो कि मुगल साम्राज्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद काल था। औरंगजेब की मृत्यु महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुई थी। उम्मीद की जानी चाहिए कि मुगल शासक की मृत्यु के बाद वो इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाता और मिट्टी में दफन होने के साथ ही इतिहास के पन्नों में भी दफन होकर रह जाता। लेकिन राजनीति जो न करावे, कट्टरता जो न करावे, हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की सियासत जो न करावे, वोट बैंक की राजनीति तथा आम आदमी का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाने की राजनीति जो न करावे, यही वे कारण रहे जिनके चलते 1707 ईस्वी में मिट्टी में दफन हो चुका औरंगजेब फिर जिंदा हो गया और प्रासंगिक बन गया। भले ही संघ यह कहकर बचने का प्रयास करे कि औरंगजेब अब प्रासंगिक नहीं रहा, जबकि हम सब लोग ये बात भली भांति जानते हैं कि न केवल मुगल शासक बल्कि मुस्लिम पीर पैगंबर तथा मुस्लिम समाज राजनीति के लिए सदैव प्रासंगिक रहेंगे, क्योंकि इनकी प्रासंगिकता जिस दिन समाप्त हो गई, उसी दिन भारत का आम मतदाता भी सवाल पूछने लगेगा, और जिसका जवाब सत्ता दल भाजपा के पास तो शायद है ही नहीं। अगर इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो पता चलता है कि 1658 में औरंगजेब बादशाह बना। वो दिल्ली से ही सल्तनत चला रहा था, लेकिन उम्र की ढलान पर किस्मत उसे फिर उसी जगह ले गई जहां से उसने अपना सियासी सफर शुरू किया। 1681 में वो फिर दक्कन लौट गया। उसने अहमदनगर के किले को अपना ठिकाना बनाया। सन 1707 में वो बेहद कमजोर हो चुका था। अपने आखिरी दिनों में उसे अपने पिछले पाप शायद याद आने लगे। उसे चिंता हुई कि जिस तरह उसने अपने भाइयों का खून बहाया है, कहीं उसके बेटे भी उसी तरह आपस में न लड़ मरे। इसलिए उसने अपनी वसीयत में बेटों के बीच उनकी रियासतों का बंटवारा कर दिया। औरंगजेब ने अपनी वसीयत में कहा था कि उसके मकबरे पर उतनी ही रकम खर्च की जाए जो उसने कमाई है। वो टोपियां सिलकर और कुरान की प्रतियां लिखकर ये कमाई किया करता था। उसने हिदायत भी दी थी
कि उसके मकबरे पर 4 रुपए 2 आने ही इस्तेमाल किया जाए। ये रकम उसने अपने महलदार के पास रखवा रखी थी। उसने अपनी कब्र पर छायादार पेड़ लगाने से भी मना किया था। साल 1904-5 के दौरान ब्रिटिश हुकूमत की ओर से भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड कर्जन जब औरंगजेब का मकबरा देखने गए तो इसकी सादगी और मामूलीपन देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कर्जन के ही आदेश पर इस मकबरे के आसपास संगमरमर का काम कराया गया, ग्रिल लगवाई गई और सजावट हुई। औरंगाबाद में ही औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बीबी का मकबरा बनवाया था, जिससे दक्कन का ताज भी कहा जाता है। खैर, अब आग तो बुझ गई है, लेकिन ये उम्मीद करना पूरी तरह से बेईमानी होगी कि राजनीतिक दल इस आग को इतनी आसानी से ठंडा हो जाने देंगे, क्योंकि इसी तरह के गड़े मुर्दे या दफन हो चुके मुर्दे वर्तमान राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले साबित होते हैं। आज भी तरह तरह के बयान आ रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रीगण सब तरह तरह की बातें बोल रहे हैं। उनके भाषणों से, उनकी बातों से, उनके बयान से कहीं ये नहीं लग रहा है कि वो आग को बुझा देना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह के मुद्दों को उछालकर आसानी से ध्रुवीकरण किया जा सकता है और इसमें आम आदमी के नासमझ बच्चे ही आग की लपटों में घिरते और गिरते भी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।